Hello friends, myself Vimal Botani from Biotech Sapiens Chandigarh. So in this video, I will let you know about the eligibility of CSIR Net Life Sciences. ठीक है, बहुत सारे बच्चों का मतलब ये कंफ्यूजन होती है कि JRF क्या है, LS क्या है और एलिजिबिलिटी क्या है इस एग्जाम के लिए। ठीक है, तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट्स के माइंड में होते हैं कि बेसिकली JRF क्या है होता है आपका, LS क्या होता है, BSc वाले स्टूडेंट्स इस एग्जाम को दे सकते हैं या नहीं दे सकते, या अगर हम MSc में हैं तो हम MSc फर्स्ट ईयर में या फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकंड ईयर में कब इस एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी क्वेरीज हमारे पास आती रहती हैं, तो उसी से रिलेटेड कुछ बेसिकली पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो पहली बात, ये जो एग्जाम है, ठीक है, CSIR UGC नेट, ठीक है, सो दिस इज मेनली फॉर JRF एंड योर LS। ठीक है, यहाँ पर जैसे हम दो टर्म्स यूज करें, एक JRF और एक लेक्चररशिप। ठीक है, सो दो स्टूडेंट्स हु वांट टू डू PhD, मतलब जो आगे रिसर्च करना चाहते हैं, ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम दैट विल गिव यू लाइक कि आपको एक फेलोशिप वाला एग्जाम है। ठीक है, तो इसमें दो टर्म्स होते हैं, एक होती है JRF और एक होती है लेक्चररशिप। ठीक है, जैसे अगर आपको रिसर्च करनी है आगे, जैसे बेसिकली हम इस वीडियो में लाइफ साइंसेस के बारे में मेनली डिस्कस कर रहे हैं, तो आगे आपको आफ्टर MSc अगर आपको लाइफ साइंसेस के फील्ड में, ठीक है, चाहे वो बॉटनी है, जोलॉजी है, बायोटेक है, माइक्रोबायोलॉजी है, जितनी भी आपकी फील्ड्स हैं, ठीक है, क्योंकि जी ये जो सारी आपकी फील्ड्स हैं, इनका सिर्फ एक ही एग्जाम होता है, दैट इज ऑफ लाइफ साइंसेस। ठीक है, सो दैट इज फॉर मेनली JRF एंड योर लेक्चररशिप। ठीक है, सो JRF जैसे मैंने आपको बताया, दैट स्टैंड्स फॉर योर जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड LS इज योर लेक्चररशिप। ठीक है, सो यहाँ पर जैसे बेसिकली अगर हम बात करें कि जो स्टाइपेंड है, ठीक है ना, क्योंकि ये भी क्वेश्चन होता है कि हमें कितना इसमें स्टाइपेंड मिलता है। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली योर 31,000 पर मंथ। ठीक है, कि अगर आप CSIR UGC नेट का एग्जाम क्लियर करते हो तो आपको जो बेसिकली जो फेलोशिप है वो 31,000 पर मंथ मिलती है फॉर फर्स्ट 2 years। ठीक है, और इसमें HRA भी होता है। HRA जो होता है दैट वेरीज फ्रॉम सिटी टू सिटी। ठीक है, उस HRA की बेसिकली 3 स्लैब्स हैं। ठीक है, 8%, 16% एंड 24%। ठीक है, 8%, 16% एंड 24%। पहले ये स्लैब्स जो थी ये 10, 20, 30 होती थी, बट ऑब्वियसली जब फेलोशिप हाइक हुआ तो उसके बाद HRA थोड़ा सा आपका जो अमाउंट है वो कम होगी। ठीक है, और इसमें कंटिजेंसी मिलती है आपको, दैट इज 20,000 पर ईयर। ठीक है, पर फेलो आप कह सकते हो, या एक स्टूडेंट को तो उसे हम बोलते हैं एनुअल कंटिजेंसी। ठीक है, जिससे आप थोड़ा वो जो भी अपना स्टेशनरी का या जो भी आपको रिसर्च के टाइम में थोड़ा वो जो भी सामान वगैरह चाहिए वो आप इस कंटिजेंसी से खरीद सकते हो। ठीक है, तो अब 2 साल के बाद जैसे आपका 2 साल का जो भी वर्क आपने किया, ऑब्वियसली यू हैव टू लाइक वो जो काम है वो आपको दिखाना होता है, क्योंकि आजकल तो अब तो आफ्टर 6 मंथ्स या 1 ईयर आपकी प्रेजेंटेशन होती है, आपको काम शो करना होता है कमेटी को। ठीक है, कि आपका क्या क्या काम हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज अपग्रेडेड टू SRF। ठीक है, दैट इज 35,000 पर मंथ फॉर थर्ड एंड सब्सिक्वेंट ईयर्स। ठीक है, मतलब आपको 5 years के लिए फेलोशिप मिलनी है, पहले 2 साल के लिए आपको JRF मिलेगा, नेक्स्ट 3 years के लिए आपको SRF मिलेगा। ठीक है, तो योर JRF इज लाइक कन्वर्टेड इनटू SRF ओनली आफ्टर कि जो भी आपका 2 years का वर्क है उसको आप शो करते हो, फिर जो भी कमेटी बैठती है आपके डिपार्टमेंट्स की या जहां पर भी आप रिसर्च इंस्टीट्यूट में हो, तो जैसे ही बेसिकली उसको बेसिकली कंफर्म कर देते हैं जो भी आपका काम है, ठीक है, वो रेलेवेंट है, और उसके बाद फिर आगे आपको SRF के अंदर प्रमोट कर दिया जाता है। ठीक है, तो SRF जो होती है वो 3 years के लिए होती है, फेलोशिप इज 35,000 पर मंथ, एंड अगेन द HRA इट डिपेंड्स ऑन द सिटी इन विच यू आर लिविंग। ठीक है, तो ये चीज इसमें रहती है आपकी JRF एंड SRF। फेलोशिप मैक्सिमम आपको 5 years की मिलती है, 2 साल के लिए JRF है, 3 साल के लिए आपका SRF है। ठीक है, नाउ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, कि कौन कौन इस एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है, जैसे MSc स्टूडेंट्स, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, इफ यू आर लाइक डूइंग MSc इन एनी सब्जेक्ट विच इज रिलेटेड टू लाइफ साइंस, चाहे वो बॉटनी है, जोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, सभी स्टूडेंट्स को एक ही एग्जाम देना है। ठीक है, सो MSc हो गया, या कुछ आपका इंटीग्रेटेड BS MS है, BS 4 years, BE, BTech, B Pharma, MBBS विद
at least 55% marks for general general EWS and OBC candidates, and 50% for SC, ST, third gender and persons with disability. ठीक है, तो उनके लिए जो क्राइटेरिया है कि उनके 50% मार्क्स होने चाहिए. ठीक है. Now candidates which are enrolled for MSc or having completed 10 plus 2 plus 3 years of the above examination as on the closing date of online submission of application form. ठीक है, जैसे इसमें बेसिकली क्या बता रखा है, जैसे मान लो कि इफ यू आर लाइक डूइंग MSc, ठीक है, मान लो अभी आप MSc फर्स्ट ईयर में हो, ठीक है, कि तब मैं इस एग्जाम को दे सकता हूँ या नहीं दे सकता, या मान लो मैं फर्स्ट सेम में हूँ, सेकंड सेम में, तो आप दे सकते हो. उसमें क्या होता है कि बेसिकली आप रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी में आते हो. ठीक है, तो जो जिस भी आप डिपार्टमेंट, इंस्टीट्यूट, जहां से भी आप MSc कर रहे हो, वहां से आपको एक बेसिकली एक तरह से परफॉर्मा होता है, या बेसिकली एक तरह से आपको एक सर्टिफिकेट जो होता है वो अटेस्ट कराना होता है और वो आपको सबमिट करना होता है. ठीक है, सो MSc फर्स्ट सेम वाले भी या फर्स्ट ईयर वाले, सेकंड ईयर वाले इस एग्जाम को दे सकते हैं. ठीक है, क्योंकि बेसिकली जो वैलिडिटी रहती है दैट इज फॉर दिस एग्जाम इज 2 years. ठीक है, वैलिडिटी कितनी है, 2 साल की है. ठीक है, जैसे मान लो, जस्ट मैं आपको एग्जांपल दूं, मान लो अभी आप MSc जैसे फर्स्ट सेम में हो फॉर एग्जांपल. ठीक है, आपने फर्स्ट सेम में एग्जाम दे दिया. ठीक है, तो उसके बाद जैसे जैसे उसका रिजल्ट आया, ठीक है, जैसे मान लो अगर हम जस्ट एग्जांपल लें, मान लो आपने एग्जाम दिया MSc फर्स्ट सेम, लाइक मान लो आपने एग्जाम दिया 2021 में. ठीक है, तो 2021 में जैसे आपका एग्जाम हो गया, ठीक है, और मान लो कि मिड 22 आपका 22 में रिजल्ट आया. ठीक है, मिड 22 में रिजल्ट मान लो आपका आ गया. ठीक है, और मान लो फेलोशिप जो है वो मान लो 1 जुलाई से एक्टिवेट होनी है, 1 जुलाई 22 से. ठीक है, और उसकी वैलिडिटी कब तक रहेगी, 1 जुलाई 24 तक. ठीक है, लेकिन आप तो अभी जैसे फर्स्ट सेम कर रहे हो MSc का, तो आपका जैसे जुलाई 22 तक आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगा, और नेक्स्ट ईयर जून जुलाई तक आपका सेकंड ईयर भी कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, तो लेकिन वैलिडिटी कब तक है, 1 जुलाई 24 तक. ठीक है, मतलब एग्जाम की वैलिडिटी जो है वो 2 years है. सो फॉर 2 years तक आप उस एग्जाम की फेलोशिप को एक्टिवेट करा सकते हो. ठीक है, बाकी इसमें जैसे 2 टर्म्स हमने पहले भी पढ़ी, एक JRF होता है, एक लेक्चररशिप. ठीक है, जिसको JRF मिला है ऑटोमेटिकली उसको लेक्चररशिप भी मिलेगा. ठीक है, जैसे इस एग्जाम की, जैसे ये एग्जाम नेक्स्ट वीडियो में मैं ये भी डिस्कस करूंगा कि इसका पैटर्न और बेसिकली सिलेबस क्या होता है एग्जाम का, लाइफ साइंस का. सो JRF प्लस LS. ठीक है, जैसे मान लो 200 मार्क्स का पेपर है. ठीक है, एक जस्ट हम आइडिया ले रहे हैं, मान लो उस एग्जाम की कट ऑफ है, मतलब JRF के लिए कट ऑफ की 120 मार्क्स. ठीक है, और LS के लिए मान लो वो होगी 110. ठीक है, तो जिसके 120 मार्क्स आए हैं उसको JRF LS दोनों मिलेंगे. ठीक है, क्योंकि बच्चों को ये भी कंफ्यूज रहता है कि कंफ्यूजन रहता है कि हमने JRF के लिए अप्लाई कर दिया तो हमें LS नहीं मिलेगा. नहीं, क्योंकि LS की कट ऑफ 5% कम होती है. ठीक है, जैसे 10 मार्क्स हो गए, 200 का आपका 5% दैट इज 10 मार्क्स. ठीक है, सो जैसे BSc ऑनर्स या इक्विवेलेंट डिग्री वाले भी स्टूडेंट्स दे सकते हैं, या जो इंटीग्रेटेड वाले भी स्टूडेंट्स दे सकते हैं. मतलब यही होता है कि आपने जैसे एग्जाम तो क्लियर कर लिया, अभी आप रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी में थे. ठीक है, लेकिन सर्टिफिकेट विल बी इश्यूड टू यू ओनली व्हेन, जब आप जो डॉक्यूमेंट्स की आपकी MSc कंप्लीट है, जब वो कंप्लीट हो जाएगी, जब वो आप डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे, तभी आपको बेसिकली मतलब सर्टिफिकेट जो है वो आपको इश्यू होगा. ठीक है, सो एज लिमिट. ठीक है, अब एज लिमिट क्या है. ठीक है, आज भी एक क्वेश्चन आया हुआ था मेरे पास, जैसे होता है ना कि फेसबुक वगैरह पे बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन रहती है. ठीक है, सो नाउ द एज लिमिट इज 28 years फॉर JRF. ठीक है, तो जो भी एक पर्टिकुलर डेट, जब भी आप फॉर्म को फिल कर रहे हो, तो वो एक पर्टिकुलर वो आपको एक डेट देंगे कि इस डेट को इतना होना चाहिए. ठीक है, और बेसिकली इसमें क्या है, 5 years रिलैक्सेशन, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है. ठीक है, कि 5 years की रिलैक्सेशन होती है फॉर SC, ST, थर्ड जेंडर, पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड फीमेल एप्लीकेंट्स. ठीक है, मतलब फीमेल जो एप्लीकेंट्स है वो 33 years तक JRF के लिए एलिजिबल है. ठीक है, एंड 3 years इन केस ऑफ OBC. ठीक है, तो JRF की जैसे होता है ना कि आपको JRF के लिए आप तब तक एलिजिबल हो जब तक, अगर हम किसी जनरल मेल कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, तो फॉर 28 years. ठीक है, उसके बाद फिर आप जैसे फीमेल कैंडिडेट्स जनरल कैटेगरी के भी हैं, तब भी उनके लिए 33 years जो है वो एज लिमिट है. ठीक है, फॉर JRF लेक्चररशिप के लिए कोई एज लिमिट नहीं है. ठीक है, वो आप बेसिकली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप कभी भी एग्जाम दे सकते हो. ठीक है,
और ये जो एग्जाम है, ठीक है, चलो अभी तो कोविड के कारण थोड़ा सा जो रूटीन है डिस्टर्ब है, अदरवाइज दिस एग्जाम इज कंडक्टेड ट्वाइस इन अ ईयर इन द मंथ ऑफ जून एंड दिसंबर, ठीक है, एंड मोड ऑफ पेपर इज योर ऑनलाइन, ठीक है, पहले ऑफलाइन होता था बट फ्रॉम 2019 ऑनवर्ड्स इट इज ऑनलाइन, ठीक है, और ड्यू टू कोविड थोड़ा सा पैटर्न डिस्टर्ब रहा है, बट नॉर्मली दिस एग्जाम इज कंडक्टेड ट्वाइस इन ए ईयर. थैंक यू सो मच.